हेलो जेई एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आखिरी आपका फर्स्ट राउंड का पेपर होने जा रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और याद रखना, दिस इज नॉट फाइनल चांस बेटा, इसके बाद भी हैं। जस्ट आप 12th का बोर्ड देंगे और तुरंत आपका पेपर होने जा रहा है। और एक साल और आपके पास बचता है नेक्स्ट ईयर। हालांकि आप 12th में अभी से लग जाए, 2 महीने भी काफी होते हैं जेई मेंस निकालने के लिए। आप देख रहे होंगे टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस आ रहा है। अब जेई का वो लेवल नहीं है जो पहले हुआ करता था। इसलिए बेटा जी, आप लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप में जज्बा होना चाहिए, आपका फिक्स्ड एम होना चाहिए। हमें आईआईटी गेट के अंदर जाना है, वहां अच्छे से पढ़ना है, अच्छा इंजीनियर बनना है। अगर ये मन में आपने ठान लिया तो फिर आपको जेई के कॉलेजेस में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए बेटा पूरी ताकत झोंकिए। मेरे जैसे ढेरों फैकल्टीज आपके साथ हैं जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो आपका एक सुनहला भविष्य हो। आइए, उस भविष्य को अच्छा करने के लिए उसमें एक ईंट और आज जोड़ते हैं। ठीक है, आइए बेटा, मैंने केनी-ज़ेरो रिएक्शन लिया है। केनी-ज़ेरो रिएक्शन 12th बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई और नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। यहां पर देख बेटा, मैंने पहले से लिख रखा है 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। कभी कभी क्या होता है, ये 2 नहीं होता है गिवन, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी टू बैलेंस ऑर्गेनिक रिएक्शन। और इधर देख रहे हैं सोडियम फॉर्मेट, यानी सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल। बेटा 50% NaOH या KOH, या यहीं पर लिखा होता है कॉन्संट्रेटेड NaOH या KOH, राइट बेटा। कॉन्संट्रेटेड NaOH और बेटा KOH। और कभी कभी सिंपली ऐसे लिख करके भी हट जाता है। तो बेटा प्रोडक्ट से भी आपको पता चल जाएगा यहां पर उसने क्या यूज करा है। ये नहीं कि हम ढूंढने लगेंगे क्वेश्चन गलत है, ये वो दिस दैट, ये सब फालतू की बकवास है। यहां पर याद रखना, पहला कंडीशन है केनी-ज़ेरो रिएक्शन के लिए जो बेटा नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी वैसे अल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, राइट बेटा। क्लियर है। अब सेम अल्डिहाइड, यानी वही अल्डिहाइड एक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, उसमें एक आया होगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर बेटा सेम अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होके एसिड एंड रिड्यूस्ड होके अल्कोहल, यानी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। तो केनी-ज़ेरो रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है बेटा, क्यों? क्योंकि सेम अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। क्लियर है। अब आइए यहां पर हम आते हैं बेटा, इसकी मैकेनिज्म से मैं बार बार कहता हूं, जो डायरेक्ट जेई आपको ये नहीं कहता है आप मैकेनिज्म लिख के दिखाइए, 12th ये नहीं कहता है कि मैकेनिज्म लिख के दिखाइए। लेकिन अगर आपने मैकेनिज्म सीख ली तो कोई भी ऐसा रिएक्शंस नहीं है जो आपसे होता नहीं है। तो यहां पर देखिए बेटा जी, करते क्या है, जब इसकी हम मैकेनिज्म करेंगे, राइट। और ये बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है, ये देख रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई एक बार। इस अल्डिहाइड में भी देखिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, नेक्स्ट टू, यानी फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट एटम इज अल्फा एटम एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इज अल्फा हाइड्रोजन। यहां बेटा कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। या इसी को देखिए, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यहां, दिस इज मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, देख रहे हैं, ये सब पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस सब में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब आइए, जब यहां पर आप करेंगे इसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म से बेटा जी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए हमने लिखा HC डबल बॉन्ड OH और दिस OH इज कमिंग आउट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और KOH। अब देख बेटा, यहां पर कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस ई इफेक्ट, ये देख रहे हैं। तो ये वाला पार्ट कहां पर अटैक करेगा, एट दिस पोजीशन। जब ये यहां अटैक करा, अब देख बेटा ये क्या बनाएगा, O नेगेटिव चार्ज H
और यहां पर बेटा जी OH। क्लियर है? अब आपके पास एक और अल्डिहाइड बचा हुआ है, राइट। अब देखिए, जब ये वाला पार्ट बेटा जी यहां शिफ्ट करेंगे, ये कहां पर शिफ्ट कर जाएंगे? एट दिस पोजीशन। तो जब ये यहां पर शिफ्ट करेगा तो ये क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन बढ़ गए यहां पर। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड आयन, राइट बेटा, एंड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए अगेन, जब ये यहां पर शिफ्ट करेंगे तो ये वाला हाइड्राइड आयन का क्या होगा बेटा? यहां पर अटैक होगा। और ये बात समझ में? और याद रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछता है बार बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ये स्टेप क्या है बेटा? स्लो, एंड दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट बेटा। हाइड्राइड की जो अटैक हुआ यहां पर, एब्जॉर्प्शन हुआ, दैट इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही पेपर में बार बार पूछता है। अब देखिए आप यहां पर ये क्या दे दिया? HCO, और इस OH को यहां भी लिख सकते हो या यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस HCHO नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटा? अब देखिए, जो हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन को रिलीज करे, H+ को रिलीज करेगा, ये देखना है वो क्या होगा? एसिड। और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? बेस। तो वन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर इज रिड्यूस्ड। यहां पर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा? रिडक्शन। यहां पर देखिए ये क्या दे देगा? नाउ दिस गिव्स HCOOH और प्लस बेटा जी H3COH। और ये वाला पार्ट हमेशा याद रखना, ये जो शिफ्टिंग हुआ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड नीट। पूछता है कौन सा स्टेप, एक बार ऐसा भी पूछ दिया गया था, ये था बेटा, ये देखिए